गार्प एक रेवोल्यूशनरी है एंड वो अपने बेटे का साथ सीक्रेटली दे रहा है। इतना ही नहीं, गार्प शुरुआत से मरीन होने का नाटक कर रहा है एंड अपने बेटे ड्रैगन के काम को अंजाम दे रहा है। एंड इससे मैं प्रूव करूंगा आज इस वीडियो में। मैंने इससे पिछली वीडियो में ये प्रूव करके बताया था कि सैंक्स ने अपना हाथ कैसे गंवाया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी जाकर चेक जरूर से करना। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि गार्प की असलियत क्या है। गार्प का नेवी ज्वाइन करना, इवन उसको ये पता होना कि नेवी भी करप्ट है। नेवी इज नॉट द रियल जस्टिस। वो अपने ही मोटिव्स को पूरा करना चाहती है। इवन वी नो कि गार्प कैलेस्टियल ड्रैगन को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो ये भी नहीं चाहता था कि वो एक एडमायरल बने। अगर वो एडमायरल बनता तो उसे कैलेस्टियल ड्रैगन के डायरेक्ट ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। बट इन माय ओपिनियन गार्प का सिर्फ एक बेसिक रीजन से उन्हें हेट करना इज वियर्ड। गार्प का उन्हें हेट करने का कोई बड़ा रीजन था। वैसे गार्प बार बार लूफी को एनकरेज करता था टू बी a strong marine, but we know उस टाइम तक लूफी का गोल क्लियर था, to be the pirate king। गार्प ने उसे मार के समझा के हर तरीके से लूफी को मरीन बनाने की कोशिश करी, even when he knows about the dark side of navy। क्या वो लूफी को बस इसीलिए नेवी ज्वाइन करवाना चाहता था कि उसके पोते नेवी की क्रूएल्टी से बच सकें? उनके अंदर दौड़ रहे उनके फादर्स के ब्लड की बात सबके सामने आई तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट थिंक गार्प इतना कमजोर दिल का है। वी नो गार्प ने एस की मदर की सैक्रिफाइस को बचाने के लिए काफी कोशिश करी, बट वी नो एस का क्या हुआ। बट स्टिल गार्प अपने ग्रैंडसन्स की स्ट्रेंथ पर बिलीव करता था। इवन उसके पोते की स्ट्रेंथ किस लिमिट तक रीच कर चुकी है उसे जानने के लिए वो बार बार लूफी को विजिट भी किया करता था। इवन जब उसे पता था कि उसका पोता नेवी के नजरिए में एक क्रिमिनल है, फिर भी गार्प उसे जाने देता था। नॉट बिकॉज कि वो उसका पोता था, इट्स मोर लाइक कि नेवी कोई दूध की धुली नहीं है। लेकिन फिर एक सोचने वाली बात यह है कि गार्प लूफी को नेवी ज्वाइन क्यों करवाना चाहता था। मंकी डी ड्रैगन नेवी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब ड्रैगन को नेवी की डार्क साइड का पता चला कि कैसे कैलेस्टियल ड्रैगन आम से लोगों को परेशान किया करते हैं, आम लोगों के साथ कुत्तों जैसा सलूक करना, अपने मजे के लिए दूसरों की जान ले लेना, इतनी जानकारी के बावजूद इतने हरामी लोगों के ऑर्डर्स मानना ड्रैगन सही नहीं समझता। इसलिए वो डिसाइड करता है टू मेक अ रिबेलियन अगेंस्ट कैलेस्टियल ड्रैगन्स। एंड इसी के बाद उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का डिसाइड किया। बट जो गार्प बार बार अपने पोतों को नेवी ज्वाइन करवाने को कह रहा था, क्या उसने अपने बेटे ड्रैगन को नेवी छोड़ते दौरान कुछ भी कहा सुना नहीं होगा? इवन उनके बीच कुछ बातें तो जरूर हुई होगी। Why ड्रैगन wants to quit नेवी? एंड अगर ड्रैगन का रेबेलियन कैलेस्टियल ड्रैगन्स के अगेंस्ट है तो इस पर गार्प ने तो सहमति जताई होगी, क्योंकि गार्प खुद कैलेस्टियल ड्रैगन को पसंद नहीं करता था। और अगर उनके अगेंस्ट नेवी में रहते हुए गार्प को कोई काम करना भी पड़ा तो क्या गार्प उनका साथ नहीं देगा? एंड आई थिंक हियर इज एवरीथिंग स्टार्टेड। गार्प अब नेवी में इस तरह से बिहेव करने लगा कि वो गवर्नमेंट का सच्चा सिपाही है, बिकॉज नेवी में रहकर वो कैलेस्टियल ड्रैगन की जानकारी पा सकेगा। बट देखो, फिर एक सवाल यहाँ खड़ा होगा कि गार्प खुद एडमायरल क्यों नहीं बन जाता? इससे उनका सीधा कनेक्शन ही कैलेस्टियल ड्रैगन से बन जाएगा। देखो, उसके फ्लीट एडमायरल ना बनने के दो रीजंस है। पहला, गार्प को क्रूएलिटी पर उतरना होगा टू प्रूव कि वो कैलेस्टियल ड्रैगन का सच्चा वॉचडॉग है। सेकंड, कि अब फ्लीट एडमायरल की पोस्ट पाना राजा की गद्दी पाने जैसा था। उसे ये प्रूव करना पड़ता कि ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। शायद उसे अकाइनो से फाइट भी करनी पड़ती। आई नो ही इज स्ट्रॉन्ग एंड वो फाइट जीत भी जाता, पर स्टिल उसके लिए कैलेस्टियल ड्रैगन्स के रूल मानना इज अ बर्डन। इसलिए गार्प ने सोचा होगा कि व्हाट इफ उसे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो नेवी से हो एंड उसका साथ दे, ताकि रेवोल्यूशनरी आर्मी का काम भी पूरा हो सके। एंड इसीलिए गार्प ने कुजान की हेल्प ली। कुजान की खुद की आइडियोलॉजीज है, ही हेट्स नेवी बिकॉज ऑफ कि नेवी करप्ट है एंड इवन उसके लिए जस्टिस मायने रखता है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन वो समहाउ गार्प जैसा ही है। इसका रीजन है कि गार्प ने ही कुजान को ट्रेन किया है। उसने अपने मोटिव्स के लिए कुजान को चुना ताकि वो फ्लीट एडमायरल बन के कैलेस्टियल ड्रैगन के लिए काम करे एंड सीक्रेटली उनकी जानकारी रेवोल्यूशनरी आर्मी को भेजे। ट्रेनिंग के दौरान ही गार्प ने कुजान को जस्टिस की जानकारी दी एंड कुजान को चुनने का रीजन उसका ज्यादा इमोशन शो ना करना था। देखो, अब तुमने नोटिस किया होगा कि गार्प ने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करी वो काफी हाई स्पीड के थे एंड वो एक बच्चे थे। बच्चों को अपने हिसाब से ढालना इज इजी, बट ये चीज लूफी के केस में पॉसिबल नहीं थी। वो इसी मोटिव को अपने पोते के थ्रू अचीव करना चाहता था एंड इसीलिए वो बार बार उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने एंड मरीन में हायर पोजीशन पाने के लिए कहता था। बट जब वो पॉसिबल ना हुआ तो उसने दूसरे बच्चों को अपना स्टूडेंट बनाना शुरू कर दिया। जी, उसे कुछ साल बाद कोबी मिलता है जो बिल्कुल लूफी की टू कॉपी था, बट उसका गोल लूफी से डिफरेंट था, लेकिन उसकी स्पिरिट लूफी जैसी ही थी। इसीलिए गार्प ने कोबी एंड कुजान के जरिए अपना काम पूरा करने की कोशिश करी। इसलिए कुछ समय बाद गार्प ने लूफी को मरीन बनने का बोलना ही छोड़ दिया। इवन वो एक पायलट बन चुका था एंड अब उसका मरीन बनना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन गार्प का इस दौरान तक कोई समस्या थी ही नहीं। इवन लूफी एक पायलट बन चुका था, इसका भी एक रीजन है कि गार्प को क्यों फर्क पड़ना छूट चुका था। ये बात थी रॉजर के एग्जीक्यूशन से पहले की। देखो, हम ये जानते हैं कि रॉजर ने खुद गार्प को अपने आप को सौंपा था, बट केवल गार्प को ही क्यों किसी और को अपने आप को नहीं सौंपता? जबकि नेवी में कई और भी लोग थे
जिनका जस्टिस गार्प से भी बढ़िया था। इसका रीजन था लाफ टेल पर कुछ ऐसा होना जो रॉजर के बाद किसी का जानना जरूरी था। एंड गार्प ही एक ऐसा पर्सन था जो रॉजर से कई बार भिड़ चुका था। आई नो तुम्हें ये बात सही ना लगी, बट गार्प का नेचर ब्रूटल था ही नहीं। उसके लिए कोई पर्सन अच्छा है तो अच्छा है। इवन उसका फाइट के दौरान सो जाना इज एंटरटेनमेंट फैक्टर फॉर रॉजर, एंड आई थिंक दे मेड देयर बॉन्डिंग। इसीलिए लाफ टेल पर हुई घटना का किसी ऐसे मरीन का पता होना जरूरी था जिससे रेवोल्यूशन लाया जा सके। इवन रॉजर गार्प को अपना क्रूमेट मानता था, इसीलिए अपने क्रूमेट से कोई क्यों ही सच छुपाएगा। उसे अपने हर क्रूमेट की तरह लाफ टेल का सच पता ही होना चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन ही टोल्ड द ट्रूथ अबाउट कि someone with the very urge to become king of the pirate will be the next joy boy, and जो कि उसे लूफी में मिलता है। देखो अब गार्प के पास एक एम था, एक गोल जिसे स्लाइड मिस्टेक भी बिगाड़ सकती थी। एंड इफ वो नेवी की असली सच्चाई पता करना चाहता था तो उसे एक नेवी सोल्जर की तरह ही बिहेव करना होगा। एंड इसीलिए मरीन फोर्ड आर्क में गार्प ने अपने आप को होल्ड बैक किया। इवन उसका एज के लिए अपने आप को रोक पाना मुश्किल था, बट अब सवाल पूरी दुनिया का था, इसीलिए उसे रॉजर के कहने के बाद भी उसकी बात को ठुकराना पड़ा, क्योंकि रॉजर ने कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन फिर भी गार्प ने उसकी बात को ठुकरा दिया। इतने सारे मरीन्स के सामने कुछ कर पाना एक्चुअली इम्पॉसिबल था। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट रीजन। वरना किसी भी चीज से बड़ी खुद की फैमिली होती है, एंड जब तुम खुद किसी को हेट करके उसके लिए डिवोटेड हो जाओ एंड अपनी फैमिली को कुर्बान कर दो, दैट सीम्स टू बी टू वियर्ड। अब एज द प्लान कुजान अपनी हायर पोजीशन के लिए आगे आता है, बट उसका सामना होता अकाइनो से। बट अब ये पद पहचान का नहीं पावर का बन चुका था। दैट्स व्हाई दे हैव टू फाइट। कुजान भले ही ये फाइट हार जाता है, बट उनका ये प्लान यहाँ फेल नहीं होता। स्टिल दे हैव कोबी जो गार्प के अंडर ट्रेन हुआ था, यानी कोबी का भी वही गोल था जो कुजान का था, बट इसमें कोबी ने कैच रखा था। उसने नेवी की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्वॉर्ड को ज्वाइन किया, जिससे वो एक तरीके से रिजाइंड नेवी सोल्जर था एंड वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता था। एंड उसके डिसीजन के बावजूद भी लोली मरीन्स को उसे ऑबे करना होगा। इसके भी फायदे हैं, जब उन पर हायर अप्स की अथॉरिटी नहीं है तो दे मेक देयर ओन डिसीजन। एंड अब होता है असली खेल शुरू। कुजान ने नेवी से रिजाइन कर लिया था, कोबी ने स्वॉर्ड को ज्वाइन कर लिया था। वहीं गार्प किसी एक्शन में नहीं था, बट स्टिल दे नो समथिंग अबाउट टू हैपन। अगर वो हुआ तो रेवोल्यूशनरी आर्मी का टिकना पॉसिबल नहीं है, एंड वो था ब्लैक बियर्ड का नेवी से हाथ मिलाना। अभी ब्लैक बियर्ड के पास 3 पोनेग्लिफ के स्केचेस थे, एंड इफ वो नेवी के हाथ लग गए दैट विल बी अपसाइड डाउन टू द अर्थ। इससे रेवोल्यूशनरी आर्मी ही नहीं बल्कि पूरी वन पीस का ही खेल खत्म हो जाएगा। एंड बस इसीलिए कुजान का अकाइनो से हारना काम आता है। इधर कुजान ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का क्रू मेंबर बन जाता है, वो भी एज अ स्पाई। यू नो टीच ने अपने क्रूमेट्स को रेवोल्यूशनरी आर्मी पर नजर रखने को कहा था, वही उनका दाव उन्हीं पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उनके ही क्रू में रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक स्पाई था और वो उनकी जानकारी ड्रैगन तक पहुंचा रहा था। आई नो गुजान में वो पावर थी, वो उनके क्रूमेट्स को वहीं मार सकता था, इवन टीच को भी। लेकिन ही विल नॉट फाउंड कि आखिर उसका गवर्नमेंट के किस ऑफिसर के साथ कैसा प्लान रेडी होगा। एंड इवन उनका गोल टीच को मारना था ही नहीं, बल्कि कैलेस्टियल ड्रैगन को जड़ से खत्म करना था। इसलिए उनका टीच को बचाना भी जरूरी था। एंड अब भी एक काम बाकी था, एंड दैट्स कि गार्प का किसी को पता पड़े बिना नेवी से बाहर निकलना। एंड दैट कैन ओनली बी हैपन विथ हेल्प ऑफ कोबी। There's something connect between Blackbeard and कोबी। वो दोनों ही अमेज़न लिली में साथ में मिले, इस बात पर शक होता है। आई थिंक इट्स ऑल प्लान्ड बिकॉज कुजान ने टीच की पूरी जानकारी कोबी को दे दी होगी, एंड दैट्स वाई वो अमेज़न लिली में ट्रेवल करते हैं। ही इवन नोस कि उसे ब्लैकबीयर्ड के हाथों हारना ही है, एंड इसी बहाने गार्प को बाहर आने का मौका मिलेगा। अब देखो टीच के मोटिव्स को पूरा करने के लिए उसे किसी हायर अप्स की जरूरत थी, एंड ऑल्सो टीच एंड कैलेस्टियल ड्रैगन को साथ में बीट करना इज नियरली इम्पॉसिबल। दे नीड मैन पावर, एंड अब ये ही टाइम था गार्प के बाहर आने का, बिकॉज ड्रैगन नीड्स हिज फादर। इवन गार्प के पास वो जानकारी जरूर होगी जो कैलेस्टियल ड्रैगन्स को हराने में काम आएगी। In this fight, they have to fought against God's Knight, जिनकी हम पावर्स देख चुके हैं, and they are all mighty brutals। अब कोबी को बचाने गार्प आता है, where he fought against कुजान। अब कुजान का गार्प से फाइट करना ही शो करता है कि कुजान ये प्लान खराब ना होने दे, and that's why they have to fight a brutal fight। देखो एनिमे में वैसे एक स्लाइड इमेज ये भी शो करता है, they both clapped their hands। It's not just a gesture, बल्कि it's a sign they still believe कि उनके मोटिव्स खराब नहीं हुए हैं। इवन अब गार्प टीच की कैद में है,
बट जब तक कुजान उसके साथ है उसे अपनी कैद की कोई चिंता ही नहीं होगी एंड इवन रेवोल्यूशनरी आर्मी की नेवी से फाइट होगी। तब यही दोनों मिलकर उनके प्लान को अंजाम देने में सफल रहेंगे। अब ये है मेरी थ्योरी, इस पर तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। देखो, देयर इज ए बिग रीजन कि गार्प अभी भी जिंदा है एंड अगर मेरी थ्योरी सही रही तो पक्का गार्प एंड कुजान जल्द ही कुछ तगड़ा करने वाले हैं। अब गाइस, तुम्हारे वन पीस को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर तुम कुछ ऐसा जानना चाहो कि हम वन पीस की वीडियो से ढूंढ लें तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस थ्योरी देन सब्सक्राइब माय चैनल। हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सो गाइस, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।